जिसमें कि अभी गेहूं का बीमा हुआ है पिछले दिसंबर में। इसमें प्रति हेक्टेयर जो है आजमगढ़ में इसका प्रीमियम है 1122 रुपये किसान पे करेगा प्रति हेक्टेयर। एक मानक रखा गया है प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगर उसका जो है कि 100% नुकसान होता है तो 74,800 रुपया गवर्नमेंट या फिर कंपनी पे करती है सर्वे करके। नमस्कार किसान साथियों, मैं नितेश कुशवाहा आजमगढ़ से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फसल बीमा योजना से जो किसान भारत सरकार की योजना है वो किसानों को कैसे लाभ पहुंचाती है। तो बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सोहित यादव है। मैं फसल बीमा में एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ में यहाँ पे हूँ। जी सर। तो ये बैठ के बात करते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो सर ये बताइए, जैसे कि ये फसल बीमा योजना है वो किस प्रकार हमारे किसानों को लाभ प्रदान करती है? प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है जी। इसमें किसान अपना रबी के मौसम में, खरीफ के मौसम में 2 सीज़न में अपना बीमा करवाता है। जी। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, रबी का सीज़न जो गया है, गेहूं का सीज़न, जी। इसमें 1 महीने के लिए भारत सरकार द्वारा पोर्टल खोला गया था। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में किसान अपना बीमा करवा सकता है फसल का, जिसमें कि अभी गेहूं का बीमा हुआ है पिछले दिसंबर में। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऋणी किसान होते हैं, एक गैर ऋणी किसान होते हैं। जो ऋणी किसान होते हैं सर, इसमें जिनका बैंक में केसीसी होता है, जो बैंक से लोन ले रखे हैं कृषि के कार्य हेतु, उनका बैंक ऑटोमेटिक जो है बीमा करता है। लेकिन उसमें भी एक शर्त होता है कि अगर आप बीमा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो लास्ट डेट के 1 हफ्ता पहले आप बैंक में एप्लीकेशन दे दीजिए कि हम अपने फसल का बीमा नहीं करवाएंगे, जिससे कि वो इस योजना से मतलब उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर वो 1 हफ्ते से पहले, लास्ट डेट के 1 हफ्ते से पहले अगर वो एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो ये जिम्मेदारी होती है बैंक की। बैंक उनके अकाउंट से पैसा काट के उनके फसल का बीमा कर देता है। और एक गैर ऋणी किसान होते हैं जिनका केसीसी नहीं होता है बैंक में, अगर वो किसान बीमा लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये प्रावधान है कि अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाएं। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे खेत का नकल हुआ, बैंक का पासबुक हुआ, उनका आधार कार्ड हुआ, आप वहाँ लेके जाइए और सीएससी सेंटर पे जाएंगे। वहाँ बोलेंगे कि हमारे इतने रकबे का बीमा करना है, तो सीएससी सेंटर वाला आपका बीमा करके आपको दे देगा। तो इसका जैसे प्राइस क्या रहता है, मतलब किसानों को क्या पे करना पड़ता है? इसमें जो है रबी सीजन में इसमें प्रति हेक्टेयर जो है आजमगढ़ में इसका प्रीमियम है 1122 रुपये किसान पे करेगा प्रति हेक्टेयर। एक मानक रखा गया है प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर का 1122 रुपया पे करेगा। अगर उसका जो है कि 100% नुकसान होता है तो 74,800 रुपया गवर्नमेंट या फिर कंपनी पे करती है सर्वे करके। हाँ। तो ये किसान को कैसे मिलेगा, जैसे कि ओला पड़ गया? हाँ, इसमें क्या होता है सर, किसान का मिलने का जो प्रोसेस होता है, ये पूरी स्कीम जो है प्राकृतिक आपदा पे निर्भर है। ये बीमा जो भी किसान करवाते हैं, ये गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन में ये है कि ये जब प्राकृतिक आपदा से आपकी कोई फसल नुकसान होती है, जो बीमा करवाएं हैं आप, तभी उसका मुआवजा दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा का मतलब ये हुआ कि जैसे खड़ी फसलों में ओलावृष्टि, जल भराव हो गया, भूस्खलन हो गया, बादल का फटना, आकाशीय बिजली से आग उत्पन्न, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक आपदा में आती हैं। इन चीज़ों से अगर आपका फसल नुकसान होता है तो आप 72 घंटे के अंदर कंप्लेन करिए, जिसका एक टोल फ्री नंबर होता है। आप टोल फ्री नंबर पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप एक एप्लीकेशन लिख के जिला कृषि अधिकारी के यहाँ दे सकते हैं, जिससे आपकी कंप्लेन नोट की जाएगी और एक टीम गठित की जाती है इसके लिए। जब आप कंप्लेन नोट करवाते हैं तो उसका सर्वे जाके करते हैं कि आपका फसल कहाँ नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, किस घाटे में नुकसान हुआ। तो इसमें राजस्व विभाग के कर्मचारी, इंश्योरेंस के कर्मचारी और कृषि विभाग के कर्मचारी जाते हैं और आपका सर्वे करते हैं। सर्वे करके लिख के लेके जाते हैं, जितना % नुकसान होता है उस हिसाब से आपको मुआवजा मिलता है। अच्छा, जैसा कि मतलब वो लोग जब सर्वे करने आएंगे तो उसी बेसिस पे आपको किसान को मुआवजा मिलेगा। जैसे कम इसमें एक तरीका और ये भी होता है कि जैसे आपका फसल कटाई पे भी एक नुकसान दिया जाता है। जैसे जिस ग्राम सभा में
आपका रेंडम नंबर से कटाई होता है, इसमें नेपाल के द्वारा कटाई किया जाता है। जी। और उसमें एक मानक के हिसाब से अगर जैसे मान लीजिए आपका एक मानक होता है कि हाँ इतने किलो से कम आएगा, जी। तभी उस ग्राम पंचायत में जितने भी बीमित कृषक रहेंगे उनका जो है कि उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। एक ये भी प्रक्रिया है देने का पैसा। तो जैसे कि आपने बताया कि रबी सीजन चल रहा है, तो किस किस क्रॉप पे हमारा ये फसल बीमा योजना होता है? जैसे अभी मोस्टली तो बहुत क्रॉप में होती हैं, लेकिन भारत सरकार जैसे इसमें अभी तो मान लीजिए जैसे आजमगढ़ में जी। 99% जो है गेहूं का ही बीमा होता है, क्योंकि आजमगढ़ गेहूं का ही बेल्ट है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि गन्ना नोटिफाइड है नहीं आजमगढ़ में, जी। किसी किसी ज़िले में है, लेकिन आजमगढ़ में नोटिफाइड नहीं है। आजमगढ़ में गेहूं है, गेहूं का बीमा आप करवा सकते हैं। और जैसे अभी ये जायद वाला आ रहा है सीजन, तो इसमें किसी फसल इसमें सर क्या होता है ना कि शर्त ये होती है कि वो फसल नोटिफाइड है या नहीं है। अगर वो फसल नोटिफाइड है तभी आप उसका बीमा करवा सकते हैं, अन्यथा आप बीमा नहीं करवा सकते। जैसे आलू हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, अगर ये नोटिफाइड है तो आप करवा सकते हैं, अगर नहीं नोटिफाइड है तो आप मतलब नहीं करवा सकते। किसी किसी ज़िले में रहता है, किसी किसी ज़िले में नहीं रहता है। जो फसल 20 हेक्टेयर से अधिक लगाई जाती है या 20 हेक्टेयर तक, वो फसल नोटिफाइड मानी जाती है। अगर उसकी जो है कि कोई भी फसल 20 हेक्टेयर से कम बोई जाती है तो वो नोटिफाइड नहीं मानी जाती है। ऐसा मतलब आपकी जो एरिया में जो फसल है वो नोटिफाइड होनी चाहिए। हाँ, वो नोटिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि गेहूँ नोटिफाइड है। गेहूँ बहुत बड़े जो है कि क्षेत्र में होता है, तो इसलिए इसका जो है बीमा होता है। अच्छा। तो इसमें जो है कि आपदा आने के 72 घंटे से पहले जो है किसान अपना कंप्लेन करे, जिसका टोल फ्री नंबर होता है, टोल फ्री नंबर पे करे, जिला कृषि अधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दे, उस हिसाब से जो है कि अपना सर्वे करके उनका मुआवजा दिया जाता है। आपने इतना वक्त दे करके किसानों को जानकारी दी फसल बीमा योजना के बारे में, धन्यवाद सर। धन्यवाद।